नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, हमने पाठ अक्षरों का महत्व कर लिया था। आज उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई थी। अक्षरों के साथ नए युग की शुरुआत हुई थी क्योंकि आदमी अक्षरों की खोज से इतिहास को जान पाए। अक्षरों की खोज के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज मनुष्य को प्रगति के पथ पर ले गई। इस कारण कहा गया है कि अक्षरों की खोज से नए युग की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसका उत्तर है, प्राग ऐतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव को व्यक्त किया, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त से चहुओर किरणों की जो रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गई। इस तरह भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अगला प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात को दूर दूर तक के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। अब आगे जो प्रश्न है वह है निबंध से आगे। पहला प्रश्न है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई वह ध्वनि होती है। ध्वनियों की संगठित इकाइयों से अक्षर बनते हैं और अक्षरों के द्वारा ही हम अपने भाव व्यक्त करते हैं और ध्वनियों द्वारा बोलकर। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता और ध्वनियों के बिना बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। अपनी भाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा ही हम अपना भाव व्यक्त करते हैं। इसलिए अक्षर के समान ध्वनि भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, बाकी के जो 3 प्रश्न हैं वह करने योग्य नहीं हैं। अब हम अगला प्रश्न करेंगे, अनुमान एवं कल्पना। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है। पुराने ज़माने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है क्योंकि उनके पास उसका इतिहास नहीं था। अब जो प्रश्न है वह है भाषा की बात। अनादि काल में जो शब्द रेखांकित है, इसमें अनादि रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत हो और ना ही अंत हो। नीचे दिए गए शब्द भी मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बने हैं। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके लिखो और मूल शब्दों को लिखकर उसका अर्थ समझो। असफल में अ उपसर्ग है और सफल उसका मूल शब्द है। अदृश्य में दृश्य मूल शब्द है और अ उसमें उपसर्ग है। अनुचित में अन उपसर्ग है और उचित उसमें मूल शब्द है। अनावश्यक में भी अन उपसर्ग है और आवश्यक मूल शब्द है। अपरिचित में अ उपसर्ग है और परिचित इसका मूल शब्द है। और अनिच्छा में अ उपसर्ग है
और इच्छा अन उपसर्ग है और इच्छा इसमें मूल शब्द है। तो ये मैंने लिख रखा है, इसमें आप उतार लीजिए। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको परिमाणवाचक विशेषण लिखना है। तो इसमें लिखा है 3 खीर, 2 डैश जमीन, 6 डैश कपड़ा, 1 रेत, 1 डैश रेत, 2 डैश कॉफ़ी, 5 डैश बाजरा, 1 डैश दूध और 3 डैश तेल। इसमें हमको उसके परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग करना है। जैसे 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ ज़मीन, 6 मीटर कपड़ा और 2 प्याले कॉफ़ी और 1 लीटर दूध और 3 लीटर तेल। ये हमने यहाँ लिख रखा है। 5 किलो बाजरा, 2 प्याला कॉफ़ी, 1 ट्रक रेत, 2 एकड़ ज़मीन, 3 कटोरी खीर और 1 लीटर दूध। तो ये भी आप कर लीजिए। तो बच्चों, ये थे पाठ 5 के प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट क्लास में हम अगला पाठ करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।